जुकर हमारे घर में कौन तोड़ दिए, उनका बिनुआ टूटा है, बिनुआ वाला जुकर मारे बड़ा। दिन पहले कोई सूचना नहीं है, आए आपके आए और लोडर चलाना शुरू कर दिया। ये कोई तुक होता है? ये इसीलिए जिताया गया था क्या इनको, कि गरीबों को उजाड़ दे या गरीबों को हटा दो यहाँ से, दिल्ली से। जो भी कोई आता, आप हो, मैं हो, कोई भी होता, आज मेरे को बढ़ते है तो मैं तुम्हारे पैरों में भी लौट जाऊंगा, ठीक है? पैरों में लौटने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा वो करूंगा। कि हमने बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार लग रही थी कि कुछ करेगी, देश के लिए करेगी। बीजेपी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। उन्होंने 3 वादे करे थे, तीनों में से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ, और वो बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। कम से कम 8-10 औरतें, सारी विधवा, हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे लड़के भी काम नहीं करते, हम खुद बर्तन भांडे मारते, काम करते हैं, पेट भरते हैं, किसी का वो भी तोड़ दिया। पेंशन रेखा गुप्ता उसका उल्टा कर रही है, पेट पे लात मार रही है गरीब। 3 दिन हो गए, कोई भी, सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, पूरी रात के जगह हुए सारे, ना 3 दिन हो गए भैया, ना कुछ खाया, सिर्फ पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और क्योंकि अब ऐसे हालत, क्या हम इस देश के वासी नहीं है कि जो हमें कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे देश में रहने के बाद? हम भी तो यहाँ पे देश के वासी, हम भी तो वोटिंग करते हैं यहाँ पे। मंत्री है ना, इस गर्मी में ना इसी में बैठे होंगे, और हम यहाँ पे देखो बिगर पंखे होकर बिगर रोटी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। अभी दिल्ली के सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक में आए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं झुग्गी है बाकायदा। ये झुग्गी बताया जा रहा है लगभग 50 साल से पुरानी झुग्गी है, मतलब कांग्रेस के टाइम की झुग्गी है। और आज ये तमाम झुग्गी वाले जो है परेशान इसलिए क्योंकि अभी लगभग 48 घंटे पहले इनके यहाँ पे इनको झुग्गियों को तोड़ने के लिए, डेमोलिश करने के लिए प्रशासन के लोग आए और उसके बाद तोड़ने की कोशिश भी की गई। अगर आप देखेंगे तो सारी ईंट वगैरह सब टूटी हुई है, पर उसके बाद इनको 48 घंटे का समय दिया गया कि भैया 48 घंटे का समय दे रहे हैं, आप अपना सामान निकाल लो और जो चीज़ें बचा सकते हो बचा लो। कुल मिला के ये झुग्गियाँ हटाने के नोटिस दे दिए गए हैं, 48 घंटे का समय दे दिया गया है। अब 48 घंटे की म्याद इसकी पूरी हो चुकी है, पर अभी कोई तोड़ने के लिए तो आया नहीं है क्योंकि सरकारी काम है, वो तो अपने हिसाब से होगा। पर सवाल ये उठता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये तमाम हमारे देश के नेता आज तक ये कहते आए, दिल्ली के भी नेता कहते हैं, बीजेपी सरकार दिल्ली में है और बीजेपी ने भी ये कहा था अपने कि भाई किसी भी झुग्गी को जल्दी से नहीं तोड़ा जाएगा, अगर तोड़ा भी जाएगा तो उनको सुविधा दी जाएगी, मकान दिए जाएंगे, ज़मीन दी जाएगी। पर हो क्या रहा है आज ये हो रहा है कि तमाम झुग्गी वालों के लिए तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तमाम लोग अब मजबूरन अपने सामान यहाँ से निकाल रहे, अपनी जगह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस तो तोड़ने के बाद में जारी किए हैं, नोटिस कहाँ दिए गए हमारे से? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमारे। हुआ क्या कि मतलब सीधा पूरे लोग सीधा डॉक्टर कोई बताया भी नहीं है, किसी से कोई सूचना भी नहीं है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले कोई सूचना नहीं है, आए आपके आए और लोडर चलाना शुरू कर दिया। ये कोई तुक होता है? ये इसीलिए जिताया गया था क्या इनको, कि गरीबों को उजाड़ दो या गरीबों को हटा दो यहाँ से, दिल्ली से, या इनको कहीं फांसी दे दो फिर तो, या खाने में भेज दो। कितनी पुरानी झुग्गी है आपकी? 86 से झुग्गी पड़ी हुई है, इंदिरा कांड से है ये, इंदिरा का टाइम था जब से, और जो कुछ करा इंदिरा ने करा, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ ही नहीं करा। महंगाई इतनी कर दी, कौन खा रहा? नहीं, बीजेपी सरकार में तो कह रहे थे कि जिनकी झुग्गियां उनको मकान दिए जाए। तो कहते थे कहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ झुग्गियां मकानों में उजाड़ और दिए। बच्चे धूम में रो रहे हैं, भूखे पैसे भी लग रहे हैं, क्या उनके कलेजे खाएंगे हम या हमारे बच्चे उनको रोए बैठ के? देखिए जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि जिस समय ये झुग्गियां बनाई गई थी उस समय प्रशासन कहाँ था? अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन होते हैं। कांग्रेस के टाइम में थे अच्छे दिन, गरीब आदमी पेट भर कर रोटी खाता, पैर फैला के सोता था। तो कहाँ गए वो अच्छे दिन? अब मोदी मरा या मोदी की सरकार मरा है, जो उसके कैंडिडेट है वो मरा है। मतलब बीजेपी सरकार में कोई अच्छे तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मोदी बेऔलाद है, वो तो बेऔलाद है, उसका तो औलाद है नहीं, वो सोचा कि और भी बेऔलाद होता। इसीलिए बनाई गई थी रेखा, कि रेखा गुप्ता गरीबों का हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ।
इसीलिए बनाए गए। मोदी को जूते मारेंगे निकाल निकाल के। जब गरीब आदमी खराब कर दिए, बेघर कर दिया गरीब आदमी, रेखा गुप्ता को और मोदी को जूते मारेंगे। तो आपके यहाँ के जो निगम पार्षद है, विधायक साहब है, वो लोग नहीं आए आप लोगों कोई के? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वोट तो दिए होगा आप लोगों ने? वोट तो हमेशा दिए, वोट तो सभी देते हैं, वोट तो हमने भी दी है, लेकिन ये थोड़ी ना था कि हमारे को बेघर करेंगे। जो जीते वो सेंसा शेर बन गया। वो तो जय किसान तो आया, ये देखने आया कि भाई कांग्रेस के राज में कहाँ पड़े हैं। जय किसान का बेचारा रोया, बेचारा लौट के गाड़ी जाता था। जय किसान बहुत अच्छा था हमारे लिए, गरीबों के लिए। और मोदी कोई किसी का लेने मर जा, आराम ज्यादा कफन पड़ जा मोदी पे। जब भी हमारी हमारे लिए कांग्रेस राज बहुत अच्छी थी, लेकिन मोदी ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब से आया भाई अगर वो लौट रहा था तो मैं आऊंगा सामने। आज भी हौसला बढ़ा के गया। कांग्रेस विधायक हौसला बढ़ा के गई है हमारे को। आया तो कम से कम दिलासा तो दिया हमारे को। बीजेपी का कोई नेता नहीं? बीजेपी के सब मर गए हमारे लिए, कोई नहीं आया हमारे पास। कोई नहीं आया, ना मुकेश अहलावत आया। इनका निर्माण हो रहा था, जब रोक क्यों नहीं लगती? ये गंभीर सवाल है कि जब इतने साल पहले हो जाता है, कई साले रह लेते हैं, 50 उनके साल बच्चे से हैं छोटे छोटे, अब क्यों एक्शन होता है? निर्माण होते हुए जब काम हो रहा था, जब ही रुकनी चाहिए थी। भाई एक बात है कि आप लोग वोट तो देते, वोटर तो हो आप लोग। जब वोट आपने दिए हैं तो आज झुग्गियां तोड़ने आ गए, तो सरकार को कोई व्यवस्था? मेरी बात सुनो, जो भी कोई आता, आप हो मैं हो, कोई भी होता, आज मेरे को बढ़ते तो मैं तुम्हारे पैरों में भी लौट जाऊंगा। ठीक है, पैरों में लौटने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा वो करूंगा। फिर रोटी भी खोसले हाथ में था। क्यों अलावा ऐसा होता है? अलावा तरियो के नाम लेकर वो भी हिजड़ा, ये झुग्गी साफ होनी चाहिए। वो भी हिजड़ा बोल का वो हिजड़ा तो हिजड़ा रहेगा, 1.5 का औलाद नहीं होगी कभी भी। औलाद थोड़ी ना होती है, हिजड़ा तो पर अभी पीछे जब चुनाव थे तो ये सारे जितने भी नेता थे लोगों बीजेपी के झुग्गियों में बैठ के खा बिल्कुल आए सब, वो सब दिखावा। आप लोगों ने अभी आए होंगे? हाँ जी आए थे, जब तो पैर पकड़ पकड़ के गए हैं। समझदार है, गरीब आदमियों से इलेक्शन होते हैं, गरीबों से जीतती है पार्टी। गरीबों से अमीर आदमी कोई नहीं, कोठी बंगले वाला कोई इतना रिस्क नहीं लेता, नहीं कोई नहीं इतना। गरीब आदमी देता, झुग्गी झोपड़े वाले ही वोट देते हैं। तो अब ये झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी तो आप लोगों की क्या व्यवस्था, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं कहते झुग्गियों के लिए, ये झुग्गियों के लिए बनाए थे। आज इनको 15 साल हो गए बने हुए, अब तक ये दोबारा रिपेयरिंग होगी 10 बारी, अब तक ये दिए भी ना गए। किसको बसाएंगे यहाँ पे लाकर? किसको बसाएंगे यहाँ पे लाकर? खाली पड़े है ये, कुछ नहीं है इनमें। प्रशासन क्या करता है? तोड़ फोड़ मचा देता। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को ऑर्डर मिल जाता है। आप लोगों ने सोचा कि अगर झुग्गियां टूटेंगी तो आप लोग अपने बच्चे परिवार के लोगों लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पड़े हुए रोड पे बना रहे हैं, बच्चों को लेकर भारी पड़े बैठे हैं, भारी पड़े। यही खाना बनाते हैं, यहीं पड़े हैं, क्या करें? तो अब क्या चाहते हो आप लोग? दिल्ली सरकार जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी, हमारे लिए जब कुछ नहीं करेगा हम वोट नहीं देंगे। हमें गरीब आदमी तो बिल्कुल आने ही नहीं देगा। वोट नहीं हम कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं हमारे जो ये झुग्गी है, ये कुछ भी है हमारे लिए, हमारे को यही चाहिए। बच्चे हैं आपके घर में? हाँ जी, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे। मतलब ये पढ़ते भी हैं आसपास? हाँ पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। अब अगर मान लो झुग्गी उड़ जाएगी तो क्या करोगे? बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे तो बच्चों का क्लियर खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। खराब हो गया ना। अब दाखिले हुए हैं, नए सिरे से दाखिले हुए हैं, बच्चे का एडमिशन हुए है, कोई दूसरी में गया, कोई तीसरी में गया, कोई चौथी में गया, तो उनका क्या करा जाएगा? अब क्या करा जाएगा? सरकार को गोली मारे या रोए इनको बैठ के? क्या करे? हम तो दुनिया गरीब आदमी का कलेजे खा रहे हैं काट काट के। यहाँ महंगाई, वहाँ महंगाई कर करके खा रहे। हम गरीब आदमी बच्चे ने पढ़ रहे, झुग्गी में पढ़ के। हम वो एक निवेदन करना चाहते हैं, या तो हमें कोई जगह दे ऐसी दे दो कि जैसे ही फ्लैट बने हुए कि इनमें रह ले। वहाँ मकान, अगर हमारे से जगह नहीं दी जाती, हम इतने सालों से इसमें रह रहे थे कि हम यही रह जाए। हमने हमारे बच्चे हमारे लिए तो यही महल है, हमारे लिए तो यही महल है। किसी के सिर पे आदमी नहीं है भैया, समझ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे तो हमारे लिए सुविधा क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और देश के वोटर हो आप लोग, मारे एक बात बता भैया, जब ये तोड़नी थी तो हमारे यहाँ पे क्यों पीली प्लेट लगाई, क्यों लीली प्लेट लगाई, क्यों हमारे मीटर लगाए? बिजली कनेक्शन क्यों कनेक्शन है? ये मीटर लग रहे, छापे हमने भरे 45 हजार हमने भरे, छापे भरे सबने, मीटर के पैसे भरे हैं, तो हमारी झुग्गी फिर भी क्यों तोड़ी जा रही है?
क्यों हम बेघर करे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर झुग्गी वाले से दिक्कत है तो झुग्गी वालों के पास वोट मांगने आते क्यों हैं? क्यों आते हैं? क्यों पैरों में पड़ते हैं हमारे से गरीब आदमी को दर रहे हैं तो वोट में तो नहीं बनाना चाहिए, हमें नहीं बनाना चाहिए। जब उन्होंने हमारी कोई सुरक्षा नहीं करनी है तो हमारी वोटिंग कार्ड नहीं लेनी चाहिए। क्यों हमारे आधार कार्ड बनाते हैं, क्यों हमारे पैन कार्ड बनाते हैं, क्यों पहचान पत्र बनाते हैं? झुग्गी वालों को वोटिंग तो बनते होंगे ना, झुग्गी वालों से वोट मिलते हैं। गरीब आदमी वोट देगा, अमीर आदमी प्लाट वाला कोई वोट नहीं देगा। कीमत है जी, समझ गए? एक वोट की कीमत की। मेरे घर में 6 वोट थी तो 6 वोटों की भी शर्म नहीं करी। हम तो हमारे वही बात है, क्या करें, हम 6 वोट देते हैं फिर भी हमारे वोटों की शर्म नहीं करी उन्हें, तो क्या करेगा हमारे लिए वो? अगर तो कुत्ते मुतेंगे इसके ऊपर, कुत्ते मुतेंगे। तो आपके जो आपके एरिया के जो निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, विधायक साहब, उनके पास नहीं गए, सांसद के पास आप लोग नहीं गए? अलावत बाज गया, नहीं आया यहाँ पे का मौका नहीं मिला, मिलने भी नहीं आया। के बाद इनके बच्चे पड़े हैं, कैसे ये भूखे है या प्यासे है, कोई देखने तो आना चाहिए। ये इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसे हाथ लगा रहा है, उसका टैच की बीमारी बेचारा ताला लगा के भाग गया, वो है भी नहीं। हमारी झुग्गी टूटने लगी, आप तो अंदर था, वो ताला बाहर से लगवा दिया उसने, अंदर था वो वहाँ पे, और यहाँ से भाग गया। वो देखा कि आज झुग्गी टूट रही है, विधायक साहब ही भाग गए। कोई भी नहीं ये वोट हमारे से मांगता है तो हमारे गरीब आदमियों का हमारे को दुख देता और देख कर ना भाज गया, वो देख कर तो क्या है वो विदा गया वो। बिल्कुल ठीक है, क्या विधायक तो गोली मारते साले का टाका। इंदिरा को मारा, इनको कुत्तों को क्यों नहीं मारते? इन्हीं इंदिरा मारती, बढ़िया गरीबों के हक में थी। इंदिरा गांधी के दिए हुए मकान बसे पड़े, सुल्तानपुरी बसी हुई है, मंगोलपुरी बसी हुई है, जैसे कॉलोनी सारी बसी हुई है, इंदिरा गांधी की बसाई हुई है। इन कुत्तों ने क्या करा? 15 साल से बन रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता लूट लूट के खाई है। मोदी ने कुछ नहीं किया, गरीब आदमी लूट लूट के एक दूसरे की कोड़े भर कर ऐसे रोते थे हमारे बच्चे रात में, सारे का दिन बुरी तरह। कल से आज जो टाइम आ गया, हमने रोतो ना खाना खा रहे ना कुछ करते, रोते जिलाते ना। बड़े बड़े बच्चों ने जो जिनके पेट में बच्चे वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों को कहाँ ले लेकर जाओ? पैर कटे हुए हैं, उनको बाहर पड़े रहती है, उनको कहाँ लेके जाए? लेके जाए उसको। अब वो इतनी उधर छाया आई तो उनकी चरपाई उधर करी गई है। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद अब मुझे नहीं पता कि आप इनका दुख दर्द समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, पर सोचने की बात है कि ये सामने स्कूल है, ये सामने झुग्गी में ये लोग रहते हैं, इनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, गर्मी का समय है और सरकार ने इनको वोटर आई कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, बिजली के कनेक्शन दिए हुए, सब कुछ दिया है। हमारे को क्यों उजाड़ा जा रहा है? इसका कारण बताओ हमारे को। जब वोट मांगने आते, जब हम नजर नहीं आते, जब ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जब तो ऐसे होता है हमारे पैर पकड़ेंगे, अरे हम ऐसे उजाड़ के रख दिए। कोई परेशानी है तो सामने आके बोल लो कि हमारे को ये परेशानी है। टाइम देते महीने का 15 दिन का, अपनी सुरक्षा करते, किराए पे लेते, या कोई अपने गाँव में जिताते हैं उनको, अमीर आदमी कोई नहीं जिताता, ये कोई वोट नहीं देखता। बिल्कुल सही बात है कि जितना मिडिल क्लास आदमी, जितना गरीब आदमी वोट देता है, उतने शायद पढ़े लिखे लोग नहीं दे पाते। पर आज स्थिति ये है कि ये लोग अपना सब कुछ। राशन कार्ड भी नहीं है भैया, पलट वाला का राशन कार्ड है, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। मोहल्ला लगा खा रहे, ब्लैक से खा रहे हैं, ब्लैक से सिलेंडर भरवा रहे हैं। उन्हें हमारे जैसा तो कार्ड भी नहीं बनवाया, राशन कार्ड बनवा दे गरीब आदमियों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के राशन कार्ड भी नहीं है। पलट वाले तो राशन खाते हैं ले लेकर ना, और हमारे जैसा का है भी नहीं। हम जैसा बेघर और कर दिया, 50 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर पे, और हमारी झुग्गी और तोड़ दी, ऊपर से घर से बेघर कर दिया। 50 साल से पड़ी हुई थी झुग्गिया, जब कुछ ऑप्शन नहीं उठाया, अब क्यों? यही हमने बच्चे अब क्यों उठाया? यही सगाया, यही सब कुछ होया। अब जो हमारी झुग्गी तोड़ गई तो हमारी गलती कहती, जब हम तुम्हारी 50 साल में एक दिन तो नजर आए होंगे, 50 बारी वोट लेने आए जब तो नजर आए होंगे, उससे पहले नजर नहीं आए, अब नजर आए हैं। अब प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, उनका भी नहीं कर पा रहा, और गरीब आदमियों का तो है सब कुछ लेता, तो गरीब आदमियों को पता सब है। अच्छा, मेन जो मुद्दा है, मेन जो कहानी है वो यही है कि झुग्गियां बेशक आज 85-86 में बनी हो या आज से 50 साल पहले बनी हो, झुग्गियां बन गई, ठीक है। उसके बाद प्रशासन ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया, बल्कि में प्रशासन ने एक्शन कुछ नहीं लिया। इनको बिजली के कनेक्शन दिए, इनके वोटर आई कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, सब कुछ बनाए सिर्फ वोट लेने के लिए। इनसे सबसे वोट लिए गए, पर हुआ क्या? वोट लेने के बाद सरकार ने फिर इनको इन्हीं के हालात में छोड़ दिया। आज इनके बच्चे सामने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज ये झुग्गियां टूटेंगी तो इनके बच्चों का भविष्य क्या है? वो कहाँ स्कूलों में जाएंगे? आज ये लोग अपने बच्चों को गर्मी में लेके कहाँ जाएं? यहाँ से झुग्गियां टूटेंगी, कहीं और जाके बनाएंगे, फिर वही हालात है।
तो समस्या जो है झुग्गियों की, उसका समाधान क्या है? खाली झुग्गियां तोड़ देना ही समाधान है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारी देश की सरकार के लिए भी, बीजेपी सरकार जब राज्य में आई थी तो उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। पर हकीकत जो है वो ये है कि आज झुग्गियां टूटने के कगार पे है। आज कहीं ना कहीं झुग्गियों वालों से बेवकूफ बना के वोट तो ले लिए गए हैं, पर आज इनकी सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं है। पहले भी ये लोग झुग्गियों में रह रहे थे और आज इनसे झुग्गियां भी छीन ली जा रही हैं। अरे भाई वो 2 लड़की हो रहा हूँ ना, 100 गज का मकान दे। अरे भाई ओए इधर आओ, सारे कोड में तुम अपना चालू करो भाई। अरे इधर है, थोड़े इधर। दिल्ली के सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक की झुग्गियां, इनको नोटिस बकायदा दे दिया गया इनको तोड़ने के लिए। अब जो मेन जो कहानी है वो ये है कि आज से 50-60 साल पहले जब ये झुग्गियां बनाई गई थी तब प्रशासन कहाँ था? उसके बाद कितनी सरकारें आई, कितनी गई, उसके बाद सरकार ने क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लिया? ठीक है, आज एकदम से इनको लाके नोटिस दे दिया गया, इनको बोल दिया गया कि भैया 48 घंटे के अंदर अपने अपने घर खाली करो और जाओ यहाँ से। गर्मी का टाइम है, अब ऐसे में ये लोग अपने बच्चे, अपने परिवारों को, अपने सामानों को लेके कहाँ जाएंगे? कुछ यहाँ के युवा नौजवान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, पर इनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकुश नाम है। अभी ये नोटिस जो दिए है, मतलब कितने टाइम के लिए दिए हैं आपने? 48 घंटे के लिए मोहलत दी है बस। ठीक है, ये 48 घंटे कब पूरे होंगे? आज ही पूरे हो चुके। आज पूरे हो चुके। तो कोई प्रशासन का आदमी आया? प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ पर, ना कोई बड़ा मंत्री नहीं आया यहाँ पर कि लो भाई हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, तुम गरीब हो, ये हो। कोई नहीं आया हमारे सपोर्ट में वोट मांगने के लिए। हमारे पैर पकड़ते हैं। फिर नोटिस है। अच्छा, ये नोटिस आप कैमरामैन को आप दिखा सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये नोटिस दिया गया है इनको? ये नोटिस दिया गया, ये नोटिस है। तो अभी भैया मतलब क्या स्थिति है, क्या क्या आप लोगों सोच रहे हैं? स्थिति भाई साहब आपके सामने है। तो अभी आप क्या बोल दिया कि भी अपना सामान निकालो और जाओ यहाँ से? बस उन्होंने 48 घंटे के लिए ये दिया कि अपना सामान निकालो और जाओ। एक बात बताओ, वोटर तो आप सब लोगों के होंगे, वोट भी दिए होंगे आप लोग, आधार कार्ड सबके, ठीक है। तो जिन लोगों को वोट दिए थे, जिनको आपने MLA, विधायक या नगर निगम पार्षद बनाया होगा, सांसद जिनको बनाया होगा, वो लोग नहीं आए? कोई नहीं आया। हमने विश्वास करके हमने बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार लग रही थी कि कुछ करेगी, देश के लिए करेगी। बीजेपी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उन्होंने 3 वादे करे थे, तीनों में से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ, और वो बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। रेखा गुप्ता उसका उल्टा कर रही है, पेट पे लात मार रही है गरीब। 3 दिन हो गए, कोई भी, सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, पूरी रात के जगह हुए सारे, ना 3 दिन हो गए भैया, ना कुछ खाया, सिर्फ पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और क्योंकि अब ऐसे हालत, जिसके घर टूटेगा वो कहाँ खाना? बस अब देखो, हम तो अपने आपके चैनल से ये कहना, माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें बस ऐसा कुछ दे दो कि हम ना किराए पे भटके। इसे कह दो कि थोड़ी अंदर कर लो, हम अंदर कर लेंगे, इसे अपनी को अंदर कर लेंगे। पर ये बताओ मुझे कि सरकार तो कहती है कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर किसी की झुग्गी टूटेगी तो उसको मकान देंगे या जगह देंगे? तो ऐसे भैया मैं आप एक कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, पीछे दिखा सकते हो, ये पीछे आज से 15 साल पहले प्लाट बने थे। इन्होंने बोला था कि भाई ये झुग्गी टूटेगी और यहीं देंगे, और इसका प्रूफ भी हमारे पास। इसका जो मकान बने हुए इसका प्रूफ हमारे पास, लेकिन ये मकान सड़ रहे हैं आज। और बिन बताए जब नोटिस लग चुके हैं, झुग्गी टूट चुकी है, ना कोई ये बता रहे के लिए भाई तुम्हें कुछ देंगे, टूटने के बाद नोटिस लगा रहे हैं। ये कहाँ है? अच्छा, किसी तरह का कोई मुआवजा वगैरह कुछ देने कुछ नहीं, एक अठन्नी का भी मुआवजा नहीं है। झटका मिला, बस झटका मिला गरीब आदमियों के। वो कहते ना पेट पे लात मारी है, तो वो मारी है इन्होंने एकदम ही। बोल रहे हैं सामान ही मत निकालो, हम तो वैसे तोड़ के चले जाएंगे, सामान नहीं निकालोगे तो। रात को भी रोड पे सो रहे थे। और बाकी अब स्थिति आप देख सकते हो, उन्होंने पुलिस वालों के पैर पकड़े हैं, पैर पकड़े हमारी महिलाओं ने। हमारे को मोहलत दे दो, वो उसी दिन ही तोड़ रहे थे। पहुंचा दो ये खबर। 100% पहुंचेगी भाई, ये मेरी गारंटी, 110%। बस हमको यही मिल जाए। बस ये बताओ मुझे कि अब आप लोग यहाँ से झुग्गियां तो टूट जाएंगी, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करोगे? कहाँ जाओगे? रोड पे रह लेंगे जी, मतलब हमारा सामान आप दिखा सकते हो। ये पड़ा टूटेंगी तब आप कहीं और झुग्गी बना लोगे? कहने नहीं मंगना है, इलीगल काम करेंगे ही नहीं हम।
हमारे अंदर है ही नहीं ये सब चीजें। वोट भी नहीं देंगे फिर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, खैर आपकी तो उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, झुग्गिया बने हुए तो बहुत साल हो गए। हाँ जी। क्या आज तक कभी प्रशासन का, कभी भी जब से झुग्गिया बनी, आपके मम्मी पिताजी वगैरह दादा वगैरह उनको पता होगा कि कभी जब से झुग्गिया बनी तब से कोई प्रशासन का आदमी, कोई आदमी आया जिसने बुलाओ कि भाई आप झुग्गी उठा के यहाँ चले जाओ, यहाँ गवर्नमेंट? आज से पहले कभी नहीं हुआ ये, आज से पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है ये अभी ही हुआ है। ये जब से रेखा गुप्ता आई है ना, दिल्ली के जो नई सीएम बनी है। अच्छा, गरीबों के लिए जैसे झुग्गी झोपड़ी जिनके पास, उनके लिए आवास निकालते, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास निकालते? कोई नहीं है, कोई जानकारी? कोई नहीं है। हमारे पास सर पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार भी पैसों वालों की है, पावर वालों की है। गरीब आदमियों को कौन है? कोई नहीं है। बस हम सारे हैं, चाचा ताऊ भाई। पर एक बात बताओ मुझे, जब देखो ये बड़ी गंभीर बात है कि जब चुनाव होते हैं तमाम नेता ये बोलते हैं भाई हम गरीबों के साथ हैं, बोलते हैं ना। 100 आदमियों को लेके आते हैं, पैर पकड़ते हैं। रैलियों में सबसे ज्यादा गरीब आदमी होते हैं। हम जाते हैं रेखा गुप्ता को, सबसे ज्यादा चुनाव में गरीब आदमी उनको पैसा देकर बुलाया जाता है। आज रेखा गुप्ता को हमने विश्वास करके जिताया था। हम सबों की यहाँ पे वोट है। एक ने भी कांग्रेस, बीजेपी, किसी आम आदमी को नहीं दी, बीजेपी को दी। और ये बसाई वोट भी आम आदमी रहा, केजरीवाल जी रहे, अभी तक किसी का पन्ना भी नहीं हिला। युवाओं को बोला था हम सारे ये घूम रहे हैं। सुनो इनको झुग्गी तोड़ रहे हो, झुग्गी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने वोट नहीं ले पाओगे फिर तो रहने के लिए वो तो दो। हमारी मांग सरकार से एक ही है, हमें कुछ साधन दे दो रहने के लिए। कहाँ जाएंगे आप बताओ? ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई लोकतांत्रिक देश है हमारा, और ऐसे देश में जहाँ हर आदमी को बराबर का अधिकार दिया जाता है, आज उनको एकदम तोड़ के उनको उजाड़ के उनको बिल्कुल रोड पे ला देना, ये तो बिल्कुल गलत है। जहाँ झुग्गी माई मकान, जहाँ झुग्गी माई मकान है, अब कहाँ गए वे मकान? तो झुग्गी है, तो हमें झुग्गी छोड़ दो, हम तो इसमें रह लेंगे। हमारे को नहीं चाहिए मकान, झुग्गी छोड़ दो। अब मुझे बताओ कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी सरकारी लोग, जितने भी अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या उनसे दरख्वास्त रहेगी? हमारी एक ही मांग है, झुग्गी रोक दी जाए, हमारी झुग्गी रोक दी जाए। बस हम जैसे रह रहे हैं हमें वैसे ही रहने दो। हमें ना कोई रोजगार चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे प्राइवेट कर रहे हैं वैसे करके खा लेंगे। मतलब ये भी नहीं कि मकान झुग्गी नहीं चाहिए हमें। जितना हमारा नुकसान हुआ है, हमें नुकसान के पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं कोई मुआवजा चाहिए। आप कर लेंगे, हम अपना आप कर लेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कर ले। हमारी जितना नुकसान हुआ आप कर लेंगे। हमारी झुग्गी जहाँ पे वहीं रहने दो, बस हमें यहीं छोड़ दो। हमें कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। से एक ही चीज कहना चाहते हैं, गरीब के पेट पे लात नहीं मारे। हमने भरोसा करके उन्हें सीएम बनाया है, तो क्यों गरीब के पेटों पे लात मार रही है? सुल्तानपुरी में नहीं, और भी बहुत जगह ये सब काम चल रहे हैं झुग्गी तोड़ने के, और सबसे ज्यादा वोट भी झुग्गियों की ही जाती है इन्हें। अच्छा, केजरीवाल के टाइम में भी क्या नहीं था? केजरीवाल के टाइम में 10 साल से कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में था, नहीं केजरीवाल के टाइम में था। ये बीजेपी जब से आई ना सीएम बनी है, ये क्या नाम इसका, रेखा गुप्ता, इसके आने के बाद ये सारा कलेश हुआ है। और इनकी पहले ही मीटिंग हो चुकी थी इनकी। तो केजरीवाल की 10-12 साल की सरकार थी, तो कभी कोई आदमी ऐसा नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। बीजेपी सरकार आती, बीजेपी आती ही आ गया, बीजेपी आती है, सारा कलेश हुआ है। बीजेपी आती, पहले कांग्रेस जब भी कभी नहीं हुआ, और ये क्या कहते हैं केजरीवाल तो जब भी कभी नहीं हुआ। ये बीजेपी जब से हमारे साथ ये सारा कलेश हुआ है। 4 महीने से ही मतलब आप ये कह सकते हो कि बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों को मार रही है। इनका कहना एक है, नाम खाएंगे ना तुम्हें खाने देंगे। हम सारी यहाँ पे विधवा हैं, कम से कम 8-10 औरतें सारी विधवा हैं। हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे लड़के भी काम नहीं करते। हम खुद बर्तन भांडे मारते, काम करते हैं, पेट भरते हैं। वो भी तोड़ दिया। पेंशन तो मिलती होगी आपको? पेंशन मिलती है, थोड़ी पेंशन भी 7-6 महीने मारती है। बंद कर दी, जो भी पेंशन बंद कर दिया हमारी। 6 महीने पेंशन आती है। क्या कर सकते हैं हम बताओ? और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देते। हमारे ना सारे की लड़कियों को मिलती, ना लड़कों को मिलती। 2500 रुपए इलेक्शनों के टाइम पे 2500 रुपए की, और होली दिवाली पे सिलेंडर की मांग हुई थी, कुछ नहीं आया ना। वो 2500 रुपए आए, हमें 2500 डिमांड हुई थी कि हर महीने 2500 रुपए हर लेडीज को आएंगे। सबके फार्म भरे, इलेक्शन जीते हुए कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। अभी तक किसी के 2500 गए, छोड़ो 1500 नहीं आएंगे अभी तक। 15 रुपए नहीं आएंगे अभी तक किसी के भी। और जो पास में वो भी छीनने लग रहे हैं, फ्री देंगे। जो पास है होली भी निकल गई है, सिलेंडर कहाँ गए? फ्री वाले तो खत्म। राशन और बंद कर, राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल और रहा। बढ़ गए।
50 और बढ़ गए, आटा 50 झुग्गी वाला को नहीं मिलेगा, हमारा राशन कार्ड नहीं बनाते। हम बीजेपी सरकार को जब मानेंगे हमारी झुग्गी है रोक दी जाए। देखो हमारी जो छत थी जो हम छीन ली, प्राउड फील करते थे, आज वही चली गई। देखिए अब ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दिखाएंगे। देखिए किसी का आशियाना था ये, और कभी खंडर हो गया, परिवार किसी का रहा करता होगा इसमें। आज आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे झुग्गी तोड़ने की पूरे लोग मजबूरी में अपने घर तोड़ने को तैयार हैं। और कभी किसी का आशियाना रहा होगा, बेशक भले ही झुग्गी है पर है तो किसी का अपना आशियाना। तो आज ये जो हालात हैं, इतने बुरे हालात हो गए, लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम लोग जब केजरीवाल की सरकार थी तब हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं हुआ, कांग्रेस थी जब भी नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आई है, आज इनके घर तोड़ने के लिए प्रशासन उठ के खड़ा बैठा है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, और समस्या इसलिए भी क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप सोच सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों में क्या हालात होंगे। सुल्तानपुरी का जो एमएलए है ना वो भी भाग गया, 2 दिन हो गए, काउंसलर तक भाग गए। काउंसलर मतलब आप ये सोच के देखिए स्थिति कितनी गंभीर है कि जिन लोगों ने एक व्यक्ति को वोट डाल के विधायक बनाया, आज जब इनके ऊपर समस्या आ गई तो वो लापता है। सर मेरी बात सुनो, राखी गुप्ता के गले में माला डालेंगे हम अगर हमारी झुग्गी है रोक दी जाए। सम्मान करेंगे सब बुला के, खुद अपने पैसे से सम्मान करेंगे। यहाँ पे अपने पैसों से स्टेज हम अपने पैसों से करेंगे। हमारा बहुत पुराना आशियाना था ये। देखिए रेखा गुप्ता जी से भी हमारा निवेदन तो ये रहेगा, खैर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा है, और अगर जितना भी युवा पीढ़ी है ना यही जन्म लिया हमने सब नहीं, और आज हमारी जन्मभूमि मिटा रहे हैं तो हमें पता ना हमारे मन में। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि देखिए भले ही झुग्गी है पर है तो इनका आशियाना छोटा है। और आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो अगर हमारे इस चैनल को देख रही हैं और वीडियो की खबर को देख रही है तो हमारी उनसे भी दरख्वास्त रहेगी कि जब 50-60 साल से आज ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं तो अगर इनको हटा रहे हैं, ठीक है हटा सकते हैं, यहाँ प्रशासन का काम है, हटाना चाहिए, पर इनके लिए सुविधा करके देनी चाहिए। इनके लिए कम से कम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान अगर नहीं दे सकते तो कहीं और दिया जाए, कुछ ना कुछ इनकी व्यवस्था जरूर की जाए, क्योंकि ये भी दिल्ली के नागरिक हैं, इनके पास भी दिल्ली के वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, और इन्होंने भी सरकार बनाने में अपना अहम रोल निभाया है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जितनी दिल्ली सरकार अन्य लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है, अन्य लोगों को जितनी सुख सुविधाएं दे रही है, उतनी भी हकदार ये लोग भी हैं। तो इनके लिए भी सरकार को उतना ही सोचना चाहिए। देश के वासी नहीं है क्या? हम इस देश के वासी नहीं है क्या जो हमें कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे इस देश में रहने के बाद? हम भी तो यहाँ पे देश के वासी, हम भी तो वोटिंग करते हैं यहाँ पे। मंत्री है ना इस गर्मी में ना इसी में बैठे होंगे, और हम यहाँ पे देखो बिगर पंखे और बिगर रोटी आप देख सकते हैं भाई साहब, मतलब इनके रेखा गुप्ता को थोड़ी सी शर्म आ रही हो ना, इनके आंसू आप देख के समझ रहे होंगे कि एक आदमी का छोटा आशियाना, उनका शीश महल अगर टूटता है तो क्या उनके ऊपर बीतती है। और ये सभी लोग समझ सकते हैं इस बात को। सोचने समझने की जरूरत हर आदमी को है कि ये जो हो रही है ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। विकास के नाम पे गरीबों का आशियाना छीन लेना ये विकास नहीं है। अगर ये विकास करना ही है ना तो फिर कभी वोट मत मांगना करो, कि वोट मांगने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर तुम ये बोलते ना वादा करते हम जहाँ झुग्गी वही मकान दे रहे हैं तो उससे पहले सोचना चाहिए था ना। 5 साल बाद हम वोट नहीं देंगे, उसके बाद हम किसी और को वोट देंगे, फिर क्या होगा? निर्दलीय किसी को जिता देंगे, फिर कोई निर्दलीय जीते उसको जिताएंगे, हमारे सपोर्ट करेगा, उसको जिता देंगे। बीजेपी ने सपोर्ट तो करी नहीं हमारी। आज तक पहले कोई निर्दलीय नहीं जीता यहाँ पे, निर्दलीय जिता देंगे अब की बार अगर ये झुग्गी टूट भी गई तो। चलो तो देखते हैं दोस्तों, और तमाम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या लोग कहते हैं। एक साइड हो गया ना। दिल्ली के सुल्तानपुरी में ये झुग्गियाँ टूट रही हैं। एक बुजुर्ग माता जी हमारे साथ मौजूद हैं और हालात बड़े गंभीर भी हैं, गंभीर होने भी चाहिए, क्योंकि किसी का आशियाना अगर तोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी ये मेरे को लगता है कि किसी को बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। माता जी क्या कौन सी झुग्गी है आपकी? यही मेरी, ये सामने वाली झुग्गी? हाँ ये है कि परली है कि ये उनकी बेचारे की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये झुग्गी दिखा दें। ये खुद अपनी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं और आगे तक लो देखो जब तक बोलो वोट लेने से पहले नहीं बोला जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब ये मोदी ने ये हाल करे है, मोदी ने हमारी गेला अच्छा न्याय नहीं करे, हमारी गेला बहुत न्याय करे खराब। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम नेता दिल्ली के अंदर ये कहते आए हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, पर आज पूरी तरीके से धोखा देते हैं। यही जानते मतलब धोखा दिया, इसी धोखा दिया एकदम से। मैं कह रही हम तो यार रोटी वो खाने बैठे थे शाम के सुबह के टाइम 10-11 बजे एकदम आगे वो बड़बड़ करते, अरे मका तसली से करो, तसली मेरा ऐसे करते करते सर मेरा वो पड़ गया। मैं अम्मा हट की पेशेंट हूँ सर, क्या करूँ, मेरी मान्य है नहीं, उठा कर लोटर बेड मारा
अच्छा। मेरा आड़ा हो छो मतलब मेरे बच्चे रो है। मैं कथी तो ये आपकी झुग्गी में कितने लोग रहते हैं? हम 4-5 बच्चे से हैं। अच्छा हाँ। तो अब कितने दिन का टाइम दे दिया आपको ये खाली करने? कुछ 2 दिन का देखे सर। 2 दिन का टाइम? हाँ 2 दिन का देखे तब से ना कोई नोटिस ना और कुछ ना, एक ही दम में। अच्छा, कोई नोटिस भी नहीं दिया? अचानक आ गए। ठीक है, तो अब अपने घर परिवार के बच्चों को लेके कहाँ जाओगे? कहाँ जाऊँ ये तो बताओ सर। हमारी भी इतनी बुरी हालत हो गई, हम जाओ किते बताओ। इतने साल हो गए हमने पढ़ा ना, इतने साल तक न कुछ मार दिया। कब से झुग्गी है ये सर सन 70 में आयन का बची थी कानून। 70 के आसपास? सन 76 में। उसके 1-2 साल में हमने झुग्गी बना दी थी यार सबने। ऐसे तो आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड है? सब कुछ है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। वोट भी दिया होगा? वो वोट देना रे अभी देखा है हमें, हम भी तो वोट दे। किसको वोट दिया था इस बार? इसको दिया है, रेखा गुप्ता जी को। हाँ हाँ। मैं जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, मेरे वोट दो, मैं आगे बहुत वो करूंगी थारे लिए, बहुत वो करूंगा थारे लिए। बस ये बताओ सर क्या कराई हम जहाँ तक जाओ ये बताओ। माता को मकान नहीं और कुछ नहीं। 2500 2,500 हजार के रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने? सबने करा, ये बच्चे बाकी सबने करवा मतलब सबका। आपकी कौन सी झुग्गी है? हमारी यही ये वाली साथ में है। हाँ। तो आपको भी बोल दिया खाली करने के लिए? हमारे को यही बोल 2 दिन का टाइम दिया। अब क्या कहाँ जाए बच्चों को लेके, ये बताओ कहाँ जाऊँ? दोस्तों बड़ा गंभीर सवाल है ये। और देखो मैं फिर से वही बात बोलता हूँ जो मैंने पहले कही थी कि इतनी पुरानी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आज जब ये आज से 50 साल पहले 60 साल पहले झुग्गी जब बनाई गई थी तब प्रशासन कहाँ था? झुग्गी बन गई लोगों को रहते हुए आज इतने साल हो गए, उसके बीच में प्रशासन कहाँ था? कितनी सरकारें आई गई। आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी जिन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। खैर मकान बने नहीं पर झुग्गियाँ टूटी नहीं थी। पर आज क्या हुआ, बीजेपी सरकार आते ही विकास के नाम पे झुग्गियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है कि अगर आपको दिल्ली को सजानी संवारनी है आप झुग्गियाँ तोड़ दो, कोई मैटर नहीं है, पर कम से कम झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था तो की जाए। ये भी तो देश के नागरिक हैं, इन्होंने भी तो सरकार बनाने में अपना अहम रोल दिया था। इन लोगों ने भी रेखा गुप्ता जी को, बीजेपी को वोट दिए हैं, सभी लोग कह भी रहे हैं। पर आज हो क्या रहा है, वोट देने के बाद आज इनकी झुग्गियाँ तोड़ने के ऑर्डर कर दिए गए। ये देखिए किसी का आशियाना था जो आज पूरी तरह से उजाड़ने की तैयारी कर दी गई है। तमाम लोग यहाँ के परेशान इन्हीं चीज़ों को लेके हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। एक हमने ऐसी भी महिला देखी जिनके दोनों पैर नहीं थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, वो अब कहाँ जाएंगे ऐसी स्थिति में। तमाम बुजुर्ग लोग हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अब परिवार के लोग, परिवार के बुजुर्ग ये सोच के परेशान है कि इस गर्मी के अंदर इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। जो बच्चे आसपास के स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका नाम कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये कहीं और जाएंगे तो उनका नाम वहाँ लिखवाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चों का भविष्य खराब। तो गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार जो है वो ऐसा क्यों कर रही है? विकास के नाम पे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर देना, ये कहाँ तक की समझदारी है? झुग्गियाँ तोड़नी है तोड़िए, उसमें ठीक है, विकास के नाम पे आप झुग्गियाँ तोड़ते हैं और झुग्गियाँ हमेशा तोड़ी भी जाती हैं विकास के नाम पे, पर उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं क्योंकि देश के नागरिक तो वो भी हैं। तो आपसे जो भी बीजेपी सरकार या जितने भी सरकार, हमारे दिल्ली के जितने भी नेता अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा निवेदन यही है कि झुग्गियाँ टूट रही हैं ठीक है, पर उनके लिए व्यवस्था करानी सरकार की जिम्मेदारी है और वो भी देश के नागरिक है, तो उनके लिए जिम्मेदारी अपनी सरकार को निभानी चाहिए और उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था करानी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं सच की रफ्तार, मेरे साथ कैमरे में मौजूद है बबलू, और इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना आप जरूर बिल्कुल ना भूलें, जरूर शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और सरकार इसका संज्ञान लेके इन गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोच सके, कुछ करे। धन्यवाद।